चुनाव से पहले गोवा में नौकरियों पर आपके 7 बड़े ऐलान। रोजगार न मिलने तक हर घर के एक युवा को मिलेंगे 3,000 रुपए। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाते हुए पणजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबे के युवाओं को ध्यान में रखते हुए 7 बड़े ऐलान किए हैं। केजरीवाल ने कहा, युवा मुझसे कहते थे कि अगर किसी को यहां पर सरकारी नौकरी चाहिए तो उनकी किसी मंत्री से पहचान होनी चाहिए। विधायक गोवा में बगैर घूस सिफारिश के सरकारी नौकरी मिलना असंभव है, हम इस चीज को खत्म करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भ्रष्टाचार को रोकेगी और राज्य के युवाओं के लिए नौकरियां सुनिश्चित करेगी। केजरीवाल ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 80% आरक्षण दिया जाएगा। तो गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार होगा, एक आम यूथ का अधिकार होगा जिसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है और जिसकी कोई दोस्ती रिश्तेदारी किसी एमएलए या किसी और कोई पार्टी वर्कर नहीं है। एक आम गोवा के यूथ का अधिकार होगा गोवा की सरकारी नौकरियों के ऊपर। और ये दिल्ली में हमने करके दिखाया। हमारी दिल्ली के अंदर भी सरकार बनने के पहले ऐसे ही चलता था, सरकारी नौकरियां ऐसे ही मिलती थी। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पे उसको नौकरी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। गोवा के हर घर से, हर फैमिली से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। प्राइवेट जॉब्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर गोवंस। वी विल ब्रिंग अ लॉ टू रिजर्व 80% ऑफ द प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो फॉर गोवन यूथ। मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे ठेके गोवा के गवर्नमेंट बाहर वालों को दे देती है। वो बाहर वाला अपने लोगों को सबको लेके आता है, अपने सारा मैन पावर लेके आता है और गोवा के लोग देखते रह जाते हैं। गोवा के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है। उसी तरह से अभी जब माइनिंग खुलेगी, माइनिंग की ऑक्शन होगी, लोगों को ये डर है कि इसके अंदर अभी तक काफी ज्यादा माइनिंग के लोगों को नौकरी, गोवा के लोगों को नौकरी मिलती थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को माइनिंग लीज मिले वो सारे बाहर के लोगों को लेके आ जाए और गोवा के माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो देखती रह जाए। तो ये क्लॉज हमने डाला कि 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवंस। इसमें कुछ लोगों ने हमें कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसलिए 20% रखा है।
कि अगर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, उस 20% में आप बाहर से ले आइए, बट 80% ऑफ द जॉब शुड बी रिजर्व फॉर गोवंस। 5वां पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता, उनका रोजगार वापस नहीं होता, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। नौकरी बनाने लायक उसको, जब तक नौकरी नहीं बन जाती हमारी जिम्मेदार होगी। तो स्किल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन गोवा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। सड़कें ठीक करनी है। अभी मैं सड़क से आ रहा था, सड़कें टूटी हुई है कि नहीं हुई है? सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में, इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है। मैंने सुना है सावंत साहब ने अनाउंस किया है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई। पर मेरा एक कहना है कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं, तो जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अजगर भूमि न्यूज।